नीट एग्जाम में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आक्रोश थम नहीं रहा है। आज सैकड़ों छात्रों ने और उनके परिजनों ने दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि नीट एग्जाम को रद्द किया जाए और दोबारा से परीक्षा कराई जाए। इस मुद्दे पर करीब 20,000 छात्रों ने देश भर की अलग अलग अदालतों में याचिकाएं दाखिल कर रखी है, गुहार लगा रखी है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई थी। कोर्ट ने एनटीए को एक नोटिस जारी किया है, साथ में अगली सुनवाई की तारीख 5 जुलाई दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई की थी और उसकी काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया था। मतलब रोक लगाने के लिए कहा नहीं, मतलब रोक नहीं होगी, आप काउंसलिंग जारी रख सकते हैं, इस तरह के कुछ निर्देश थे। सुप्रीम अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख दी है। आनन फानन में रिजल्ट उसका निकालते हैं। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन अछूती सब में घपले हो रहे हैं। में सरासर धांधली हुई है। नीट एग्जाम को लेकर जारी घमासान नहीं थम रहा। सवाल 24 लाख छात्रों के भविष्य का है। छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी परेशान हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई। छात्र विरोध कर रहे हैं और एग्जाम रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सैकड़ों की संख्या में छात्र धरने पर बैठे और विवाद के जल्द समाधान की मांग की। एनटीए ने ना तो अपना खुद के पैसों के लिए, खुद के करप्शन के लिए सर वो इतना नीचे गिर चुका है कि 23 लाख बच्चों के फ्यूचर के साथ उसने ऐसा खिलवाड़ कर दिया। हमने 4 साल मेहनत की, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने 5 साल 6 साल मेहनत की है, उन सब के साथ में खिलवाड़ है पूरा। एनटीए जो है वो पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है, ना ही वो ठीक से आंसर देता, ना ही हमारे मांगे मांगता। हमारा पेपर दोबारा से कराया जाए, हम लोग तब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक कि आप हमारे फेवर में डिसीजन नहीं ले। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसके विरोध में आज छात्र जंतर मंतर पे इकट्ठा हुआ है। जब तक ये छात्रों के री नीट की परीक्षा फिर से आयोजित नहीं की जाती, तब तक ये छात्र यहीं बैठे रहेंगे। क्या आगे क्या रणनीति होगी, क्या न्याय मिलेगा? देखिए, जब छात्र युवा एक देश के प्रधानमंत्री चुन सकता है, तो छात्र युवा जब सड़क पर निकलेगा तो निश्चित तौर पर ये तो एक परीक्षा है। एनटीए को फिर से और ये केंद्र सरकार को फिर से परीक्षा का आयोजन करवाना पड़ेगा। ग्रेस मार्क, 67 टॉपर, एक ही सेंटर से 8 टॉपर, लॉस ऑफ टाइम की दलील, ऐसे कई मुद्दे हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पटना में भी नीट एग्जाम में धांधली को लेकर विरोध तेज हो गया है। एक्सपर्ट भी एनटीए पर सवाल उठा रहे हैं कि जब केवल एक ही सेंटर पर परेशानी हुई तो इतने सारे छात्रों को ग्रेस मार्क क्यों दिए गए। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि छात्र केवल 20% बढ़े तो रैंक 4 गुना कैसे बढ़ गई। और तीसरा सवाल ये है कि जिन सेंटर पर पेपर देरी से मिला वहाँ ग्रेस मार्क क्यों नहीं दिए गए। वैसे तो एनटीए बहुत चीज़ें अभी नहीं बता रहा है, पर कम से कम वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने 1563 बच्चों को समय का नुकसान होने पे ग्रेस नंबर दिए हैं। और ये बच्चे ऐसा नहीं है कि ग्रेस नंबर लेके ये सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ये ग्रेस नंबर लेके सेलेक्ट हुए हैं और टॉप किए हैं। यानी जो टॉपर बच्चे हैं 720 में से 720, उसमें 67 बच्चे हैं टोटल, उसमें से 6 बच्चे हैं जो ग्रेस वाले हैं 720 में से 720। अब आप सोचिए, अगर 67 में से 6 बच्चा यहाँ पे है तो क्या 715 के स्कोर पे 10 बच्चा नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एग्जाम में धांधली के आरोप से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल एग्जाम रद्द करने से इनकार कर दिया है। काउंसलिंग पर भी रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जरूर जारी किया है, लेकिन अब छात्रों ने वेकेशन कोर्ट के सामने ग्रेस मार्क के खिलाफ याचिका दाखिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। एनटीए भले ही नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक से इनकार कर रहा है, लेकिन पटना पुलिस ने परीक्षा में धांधली का बड़ा खुलासा किया है। ये जो मेरे हाथ में दस्तावेज है, ये असल में एक एफआईआर की कॉपी है। इस एफआईआर में पूरा विवरण है कि आखिर क्या हुआ, किस तरह से हुआ। और ये हम नहीं कह रहे, आप हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये वो एफआईआर की कॉपी है जिसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कैसे, देख लीजिए, इसमें भी कुछ हाईलाइट करके हमने दिखाने की कोशिश की है कि परीक्षा, नीट परीक्षा से जुड़ा मामला है, कैसे वहाँ पर लोगों को एक रात बच्चों को बताया जाता है कि इन क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए। अगले दिन जब वो जाते हैं तो उनको सेम क्वेश्चन मिलता है जिसका वो आसानी से जवाब दे सकते हैं वहाँ पर। और ये सारा का सारा पुलिस की तरफ से जो है मामला दर्ज किया हुआ है, जिसमें पूरी डिटेल है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे एक डस्टर गाड़ी आने वाली है, इसकी जानकारी पुलिस के पास आई, पुलिस उसके बाद जाती है वहाँ पर,
वहाँ पर गाड़ी उन्हें मिलती है जांच के दौरान, फिर उसके बाद 4-5 एडमिट कार्ड मिलते हैं। उस बेसिस पर वो पकड़ते हैं बच्चों को, जिन एडमिट कार्ड वाले बच्चों को बच्चे कहते हैं कि एक स्कूल में उनको याद करवाया गया था जो क्या क्वेश्चन पेपर आने वाला है, और जब वो एग्ज़ाम देकर 4 तारीख का ये मामला है, 5 तारीख को एग्ज़ाम हुए थे और एग्ज़ाम में बिल्कुल उनको वही क्वेश्चन आया और वो वहाँ पर पास हो गए। पुलिस वहाँ पर इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अगर इस एफआईआर को आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वहाँ पर नीट की परीक्षा के लिए पेपर लीक हुआ था। यानी कुछ लोगों के पास पहले से इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी थी, उन्होंने देखा था, और जो सीक्रेसी के लिए जो चेन होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन वहाँ से लाया जाएगा, कहाँ जाएगा, वो भी ब्रेक हुआ था। लेकिन एनटीए साफ साफ कह रहा है कि किसी तरह का पेपर लीक का कोई मामला नहीं है। कोर्ट में, हाई कोर्ट में अलग सुनवाई की तारीख जैसा आपने देखा कि 5 तारीख को, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख को है। हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता शिवपूजन झा भी जुड़ चुके हैं। शिवपूजन इस मामले की पड़ताल कर रहे थे क्योंकि इससे 24 लाख से ज़्यादा बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है कि उन बच्चों का क्या होगा। ये शिवपूजन जी, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट आपने भिजवाए हैं ये एफआईआर की कॉपी है, और इस एफआईआर की कॉपी को देख के अगर पुलिस, क्योंकि पुलिस का ही बयान, पुलिस का ही हवाला है और उसी की जांच की बारे में इसमें बात की गई है, कोई भी आदमी जिसको हिंदी पढ़ना आएगा वो आसानी से कह सकता है कि ये मामला एक पेपर लीक का मामला है। बावजूद इसके जो एनटीए के अधिकारी हैं, जो आईएएस महोदय हैं, जब वो आए तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अगर ये साबित होता है कि ये पेपर लीक का मामला है तो दोबारा से एग्जाम कराने की नौबत आएगी। आपने जो जांच की, आपने जो पुलिस अधिकारियों से बात की, पड़ताल की, उसमें क्या सामने आया है? देखिए, परत दर परत इस पूरे मामले से गुत्थी जो है वो मुझे लगता है कि सुलझती चली जा रही है। पटना पुलिस ने एफआईआर तो बहुत पहले दर्ज कर लिया था, और आपने सही जिक्र किया कि एक गाड़ी आई थी, झारखंड के नंबर प्लेट की गाड़ी थी वो, उसमें कुछ बंदे मौजूद थे, उसमें से चंद आइडेंटिटी कार्ड मिले। आइडेंटिटी कार्ड उन बच्चों के थे जो परीक्षा में शामिल हुए थे 5 मई को। उसमें से एक बच्चा आयुष, उसकी गिरफ्तारी होती है। वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बताता है कि ठीक एक दिन पहले एक लॉज में तकरीबन 25 बच्चों को रखा गया था, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनको हर एक सवाल का आंसर रटाया जा रहा था। परीक्षा दूसरे दिन होती है और दूसरे दिन की परीक्षा में सवाल हूबहू वही आते हैं। मोडस ऑपरेंडी कितना सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, हालांकि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, मिहिर जी समझने की आवश्यकता है। नालंदा का एक शख्स है जो पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, संजीव सिंह, उसको संजीव मुखिया के नाम से भी जाना जाता है। बाप बेटे की एक पूरी जोड़ी है। डॉक्टर शिव, ये पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, उज्जैन में अपनी महिला मित्र के साथ घूम रहे थे, और ये बीपीएससी पेपर लीक मामले में उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई थी। उत्तराखंड पुलिस 2016 में संजीव मुखिया को पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है और यही नीट यूजी एग्जाम के तहत कर चुकी है। इस बार भी तफ्तीश में ये बात निकल करके सामने आ चुकी है कि संजीव मुखिया की अहम भूमिका थी, लेकिन इतने चेन बने हुए हैं, इतने इसमें मतलब सेगमेंटेशन हो चुका है। एक ग्रुप आइडेंटिफाई करता है किस तरह के बच्चे हैं जो ये क्वेश्चन पेपर वो खरीदेंगे, आइडेंटिफाई करके दूसरा ग्रुप पैसा फिर उनसे हासिल करता है, और जब पैसा कलेक्शन हो जाता है इन बच्चों को एक जगह लाया जाता है ताकि वो क्वेश्चन पेपर को फर्दर आगे अपने मित्रों में ना बांट लें, और उसी एक जगह एक लॉज में बच्चों को फिर पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, दूसरे दिन एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया जाता है। ये मामला तब तक प्रकाश में नहीं आता जब तक कि वो गाड़ी नहीं पकड़ी जाती और आइडेंटिटी कार्ड उससे ना बरामद होते। शिवपूजन जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि ये जो बात आप कह रहे हैं ये आप अपने हवाले से नहीं करें, बल्कि पुलिस के दस्तावेजों में ये दर्ज है, ये पुलिस का ही बयान है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश और पड़ताल में जो पाया है उसमें ऐसा कहा गया है, यानी इसको आधिकारिक बयान आप समझ सकते हैं। भविष्य 24 लाख बच्चों का जुड़ा हुआ है, और जो एनटीए के अधिकारी महोदय हैं जब वो आते हैं कहते हैं कि इस तरह की कोई बात ही नहीं है, मतलब पेपर लीक। ये तो कोई भी आदमी अगर ये देखे और पुलिस के बयान को अगर समझे और बच्चों की बात को, जिसमें गिरफ्तारी तक 13 लोगों की हो गई, इसमें कोई मतलब कोर कसर है नहीं कि हाँ क्वेश्चन पेपर पहले शायद निकले जिसके बेसिस पे बच्चे ऐसा कह रहे हैं, तो फिर प्रथमतया उनको नहीं कहना चाहिए था कि नहीं 100% में खारिज नहीं कर सकता, वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। और ताजुब की बात ये देखिए ना मिहिर जी की ये जो स्टेटमेंट आ रहा है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट उन बच्चों का है जिन्होंने प्रश्न पत्र उनके माता पिता ने उनको खरीद के दिया, फिर वो बच्चे दूसरे दिन जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, वो अपीयर होते कहते हैं क्वेश्चन पेपर हूबहू था। तो जब तक क्वेश्चन पेपर सेम नहीं था तो हूबहू कैसे हो गया? जाहिर तौर पर ये देखिए कि बड़ा नेक्सस है। इत्तेफाकन मुझे अमर कुमार जी भी मिल गए थे जो शास्त्री नगर थाने के
SHO हैं और ये पूरा इन्वेस्टिगेशन उन्हीं का था। उन्हीं की अपनी लीड थी, जिस लीड के बाद उनकी अपनी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी उसके बाद गिरफ्तारियां हुई थी। 13 गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। हालांकि इस मामले में अब SIT गठित कर दिया गया है, ये खुद भी SIT टीम का हिस्सा है, लेकिन सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। संजीव मुखिया अभी पकड़ में नहीं आया, उसका बेटा तो पहले से ही जेल में था। संजीव मुखिया अभी पकड़ में नहीं आया, उसकी गिरफ्तारी के बाद चीजें और स्पष्ट होगी। लेकिन 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने कि प्रश्न पत्रों को खरीदा था। यानी कि आप देखिए कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, कोलैबोरेटिव एविडेंस, इसके अलावा और किस चीज की आवश्यकता होती है? तमाम तरह के एविडेंस जो है कोर्ट ऑफ लॉ में वो मान्य होते हैं। जिस बच्चे ने प्रश्न पत्र खरीदा और उसको सॉल्व कराने की कोशिश कराई गई, उसको एक लॉज में रखा गया, वो इस बात का चश्मदीद भी है, गुनाहगार तो है ही, चश्मदीद भी है। वो कह रहा है कि 25 बच्चे वहां पर और थे और सबको बताया गया और रटाया गया। एक बड़ी बात और हम अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए इन्होंने कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। ये फैसिलिटी ऐसी भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आप खुद प्रश्न पत्र का जवाब नहीं दे सकते हैं तो मुन्ना भाई भी हैं, और इस पूरे मामले में 8 मुन्ना भाई बिहार में गिरफ्तार हो चुके हैं, बिहार और झारखंड मिला करके। मीर जी जी शिवपूजन जी, आप इस पे नजर बनाए रखिए। और इस मुद्दे पे चूंकि सवाल हमारा और आपका नहीं, देश के भविष्य का है। 24 लाख बच्चे कम नहीं होते, और बच्चे नहीं, बच्चों के सपने के साथ उनके परिवार, माता पिता और रिश्तेदार तमाम लोग लगे हुए होते। तो इसीलिए जेन्युइन, जो सही कुछ होना चाहिए वही नतीजा निकल के आना चाहिए, क्योंकि SIT और बाकी जगहों पर जो जांच होती है उस जांच की प्रक्रिया और उसमें टाइम लगता है, और कोर्ट ने जो कुछ भी निर्देश दिया वो भी हम सबके सामने है। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो, और बच्चों के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं हो, क्योंकि जो बच्चे आज एग्जाम देने के लिए, मेडिकल के लिए गए हुए थे, वही कल को देश की तकदीर या भविष्य बनने वाले हैं। तो शिवपूजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। अब जरा हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर हमने जो कुछ भी अभी शिवपूजन कह रहे थे या मैंने आपको बताया, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA भले ही नीट की परीक्षा में पेपर लीक होने के आरोपों से इनकार कर रही है, लेकिन पटना पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आए उसके मुताबिक नीट UG परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक किया गया था। हमारे पास FIR की कॉपी है और जिसमें आरोपियों के बयानों के आधार पर साफ साफ लिखा है कि प्रश्न पत्र लीक किया गया था। FIR के मुताबिक आरोपी आयुष, जो कि परीक्षार्थी भी था, उसने बताया कि पटना के रामकृष्ण थाना इलाके के एक लॉज में 25 छात्रों को प्रश्न और उत्तर रटवाए गए। जो प्रश्न और उत्तर दिए गए वही परीक्षा में आए। जांच में ये भी बात सामने आई कि नालंदा का संजीव सिंह उर्फ संजीव मुखिया, रॉकी, नीतीश और अमित आनंद ने प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए थे। 13 गिरफ्तारियों के बाद अब ये कहा जा सकता है कि दरअसल इस गिरोह का सरगना वो नालंदा का रहने वाला है, संजीव मुखिया उसका नाम बताया जा रहा है। उसका बेटा पहले भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, और एक नहीं बल्कि कई परीक्षा में बाप बेटे की संलिप्तता पाई गई है। दरअसल आप कल्पना कीजिए कि किस तरीके की सटीक प्लानिंग होगी कि इस गिरोह के कुछ सदस्य प्रश्न पत्र लीक कराते हैं, दूसरे सदस्य आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये प्रश्न पत्र खरीद सकते हैं। 40-40 लाख रुपए में प्रश्न पत्र उनको बेचा जाता है, और प्रश्न पत्र वहां से लीक ना हो जाए इस बाबत उन तमाम जो परीक्षार्थी हैं उनको एक जगह बुलाया जाता है और वहीं प्रश्न पत्र दिया जाता है। उनसे मोबाइल ले लिया जाता है, प्रश्न पत्र का आंसर वो रटा दिया जाता है। अब आप सोचिए कि शास्त्री नगर थाने की पुलिस जब पहुंचती है एक केंद्र पर, तो वहां पर पहले से एक गाड़ी लगी हुई थी। जब गाड़ी में जांच की गई तो 3 बंदे उसमें पाए गए। 4 कैंडिडेट्स के वहां से आई कार्ड निकले। आगे जांच होती है तो आयुष नाम का एक शख्स, एक परीक्षार्थी, वो गिरफ्तार होता है, और उसने बताया, पुलिस को कबूल किया कि 5 मई की परीक्षा के पहले 4 मई को प्रश्न पत्र उनको मुहैया कराया गया था, और प्रश्न वहां पर तकरीबन 25 और ऐसे विद्यार्थी थे जिनको आंसर पूरी तरह से रटा दिया गया था। नालंदा का रहने वाला संजीव पुराना परीक्षा माफिया है और कई पेपर लीक मामलों में उसका नाम आ चुका है। इस मामले में पटना के शास्त्री नगर थाने में FIR दर्ज की गई है। अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 मई को जब परीक्षा चल रही थी उसी दौरान झारखंड से लेकर बिहार तक कई गिरफ्तारियां की गई। SSP को मिली जानकारी के आधार पर थानेदार अमर कुमार ने कार्रवाई की और घेराबंदी करके झारखंड नंबर की कार पर सवार 3 लोगों को पकड़ा, और जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सिकंदर यादवेंदु, अखिलेश कुमार,
बिट्टू कुमार। कार में 4 अभ्यर्थी अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार, आयुष राज, अनुराग यादव के एडमिट कार्ड मिले जो पटना के अलग अलग सेंटर्स पर परीक्षा दे रहे थे। आयुष राज ने स्वीकार किया कि उसे 4 मई की रात ही प्रश्न पत्र और उत्तर दिए थे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के लिए एसपी सिटी चंद्रप्रकाश की अगुवाई में SIT का गठन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।